हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके नए यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनुपात और समानुपात का पार्ट 8। 7 पार्ट तक हम करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको अनुपात और समानुपात का पार्ट 7 पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, आज हमारा अनुपात और समानुपात का पार्ट 8 है और आज ये लास्ट पार्ट है। आज इसको ख़त्म करेंगे। जितने भी टाइप आपके बकाया रह गए हैं, यानी कि जो टाइप मैंने नहीं कराए हैं, उनको इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का अनुपात 2:3:4 तथा इसका परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है 2:3:4। ठीक है ना। इसका परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप कितना है, 63 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है भुजाओं की लंबाई, यानी कि ये त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है ना। चलिए, परिमाप तीनों भुजाओं का योग दे रखा है आपको 63 सेंटीमीटर। पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, ठीक ना। देखिए अनुपात में कौन सी भुजा सबसे लंबी है, अनुपात में 4 है ना, उसको ऊपर लिखना है। और चलिए कितने में है, 4 और 3 7 और 2 9, उसको नीचे लिखना है। यानी जिसकी लंबाई निकालनी हो उसको ऊपर, और कितने में निकालनी है तो 9 में, इनटू टोटल परिमाप कितना है 63, तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी बड़ी भुजा निकल के आ जाएगी। चलिए 9 7 63 और 7 चौक 28 सेंटीमीटर आपकी क्या है, बड़ी भुजा की लंबाई। बड़ी भुजा की लंबाई पूछा था हमसे। चलिए देखिए किस ऑप्शन में, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर है ऑप्शन बी में। चलिए दोस्तों, आ गया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 2। देखिए क्या कह रहा है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए कौन कौन है, चरण और रजत अनुपात में कितना है, 5:4। मैंने कहा था जब भी अनुपात वाला सवाल आए, डबल अनुपात वाला, तो सबसे पहले वाले में आपको एक्स हटा लेना है। ठीक है, चलिए। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, देखिए वृद्धि होती है और नया अनुपात 6:5 हो जाता है। चरण का वेतन बताना है। ठीक है, देखिए चरण और रजत का वेतन का अनुपात है ये। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, यानी कि चरण को भी 3000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और रजत को भी 3000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि उनकी इनकम में वृद्धि होना। ठीक है, तो नया अनुपात 6:5 हो जाता है। देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 5x/4x। क्या है ये, वेतन है किसका, चरण का और रजत का। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है बटा। चलिए, अब वेतन में किसकी वृद्धि हो रही है, 3000 की, यानी कि 3000 की चरण को भी वृद्धि हो रही है और प्लस 3000 की रजत को भी वृद्धि हो रही है। तो इनका अनुपात होगा कितना, 6:5, यानी अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, 3000 की चरण को भी वृद्धि होती है और रजत को भी 3000 रुपये की वृद्धि होती है। ठीक ना। चलिए 4x का गुणा 6 से करिए तो 4 6 24x। ठीक है, 5 का गुणा 5x से करिए तो 5 25x। चलिए इनमें अंतर देख लेना, डिफरेंट कितने का है,
तो एक x का उसको यहाँ पर लिख लेना है, बराबर लगा देना है। अब इनमें अंतर देखिए कितने का डिफरेंट, एक का मल्टीप्लाई 3000 से करना है, कोई से एक से भी कर दीजिए, एक का गुणा 3000 से तो 3000 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए x का मान आया 3000, तो पूछा है हमसे किसका, चरण का वेतन, तो चरण का कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 5x है, x का मान हमको पता है 3000। चलिए 5 इंटू x का मान रख दीजिए 3000, चलिए 5 दिया 15000, किसका वेतन है ये, चरण का, ठीक है। और चरण का पूछा है हमसे, देखिए 15000 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में 15000 है, ठीक है ना दोस्तों। आगे आप समझ में बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 3। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है और लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक हैं, तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। देखो लड़कों और लड़कियों यानी कि बॉय और गर्ल, ठीक है ना। देखिए किस अनुपात में है, 5:8 में, और लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक हैं। 9 लड़कियां अधिक का मतलब कि बॉय जितने भी हैं उनसे 9 अधिक लड़कियां हैं, ठीक है। 9 अधिक हैं तो अनुपात में कितने अधिक हैं लड़की, तो 8 लड़की और 5 लड़के, तो 3 अनुपात में 3 अधिक, और अधिक है 9, ये भी अधिक और ये भी अधिक, बराबर हो गए ना। चलिए अनुपात 1 का मान 3 तिया 9, एक अनुपात 1 का मान कितना 3, तो 8 का 8 तिया 24 और 3 5 15, ठीक है ना। पूछा है तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो बॉय और गर्ल संख्या ज्ञात करनी है हमको। देखिए बॉय कितना 15 अनुपात गर्ल कितना है 24, बस यही पूछा है। बॉय और गर्ल का अनुपात 15 और 24, यानी कि 15 बॉय और 24 लड़की। देखिए 15 और 24 में डिफरेंट कितने का है, देखिए ये 24 लड़की है ना, पूछा बोला था 9 लड़कियां अधिक हैं, तो 15 और 9 24 होगी ना, यानी कि 9 लड़कियां अधिक है ना इसमें, है ना। देखिए 15 बॉय और 24 लड़की, अगर 15 और 9 कितने 24, अभी तो इसके बराबर होंगे, तो इसका मतलब है 9 लड़कियां अधिक हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया है। देखिए 15 और 24 किस ऑप्शन में है, 15 और 24 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन ए को मत मार देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 का क्या है ये लड़की और 15 लड़के। पूछा है लड़कों एवं लड़कियां, तो बॉय आगे होगा और गर्ल पीछे होगी, ठीक है। तो 15 बॉय आगे और 24 लड़की पीछे, आगे समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 4। 3 संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है और इनके वर्गों का योग 1044 हो, तो पहली संख्या क्या है, ठीक है। पहली संख्या ज्ञात करनी है आपको। चलिए 3 संख्याएं, पहली दूसरी और तीसरी, कितना है 2:3:4, ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले इनमें x हटा लेते हैं, ठीक है ना। और इनके वर्गों का योग 1044 है, इनके तीनों के वर्गों का योग कितना है 1044। चलिए 2x² प्लस वर्गों का योग प्लस 3x² प्लस 4x², ठीक है। वर्गों का योग कितना है 1044, ठीक है ना। तीनों का वर्गों का योग 1044 है। चलिए इसको हल करते हैं, 2 2 4x² प्लस 3 तिया 9x² प्लस 4 चौक 16x² बराबर 1044, ठीक है। चलिए 4 और 9 13, 13 और 16 29, यानी 29x² बराबर 1044। x² का मान आएगा 1044 बटा 29। चलिए 29 से कट जाएगा ये कितनी बार में 36 बार में, ठीक है। तो x² बराबर 36, ठीक है ना। चलिए स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा 36, यानी रूट में 36। चलिए x का मान 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है। x का मान आ गया 6। तो पूछा है हो तो पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर x का मान 6,
तो 2x का मान कितना होगा, 2 × 6 यानी कि 12। आ गया ना पहली संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तीसरी संख्या पूछता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, है ना। 12 आ गया। देखिए किस ऑप्शन में 12 है, ऑप्शन सी में। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। चलिए घबराइए मत, जितने भी टाइप आपके अनुपात और समानुपात से बचे हैं ना, उन सभी को हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। बस बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ गया ना समझ में, देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 5। 395 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। बी को ए से 25% अधिक और सी तथा सी से 20% अधिक, यानी बी को ए से 25% अधिक और सी से 20% अधिक, यानी बी सबसे ज्यादा है। तो ए का भाग कितना है, ठीक है। देखिए कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं इसमें। चलिए बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक, लेकिन सी का कितना है ये तो हमें पता नहीं। चलिए सी का हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक, बी को ए से तो 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक, तो सी से 20% अधिक तो 120 आ गया ना। बी को सी से 20% अधिक और ए से 25% अधिक, यही तो है ना सवाल में। चलिए ए का तो अभी हमने पता नहीं, चलिए ए का एक्स मान लेते हैं। एक्स का कितना अधिक है, 25%, तो 125 और बटा 100 और कितना है बी का 120, ठीक है ना। एक्स किसका निकल के आएगा, ये ए का। चलिए 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, यानी एक्स का मान आ जाएगा 4 का गुणा 24 से 24 चौका 96। ए का मान कितना 96, ठीक है। अनुपात दे रखा है 96 ए का और बी का कितना 120 और सी का 1। आ गया समझ में। चलिए काट दीजिए, इसको कट जाएगा, कितने से कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 25 चौका 100। चलिए इसको मिटा देते हैं। ए का 24, बी का 30 और सी का 25। क्या पूछा है, तो ए का भाग कितना है, यानी कि निकल के आएगा ए का भाग। चलिए ए का भाग कितना 24 और कितना में है, चलिए इसको काउंट कर लेते हैं। 24, 30 और 25, 5 और 4 9, 2 और 3 5 और 2 7, 79 इंटू टोटल कितना है, देखिए 395 है ना। जिसको निकालना है उसको ऊपर और कितने में निकालना है तो उसको नीचे, और टोटल से गुणा कर दीजिए बस। 79 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 5 बार में। देखिए 79 इंटू 5, 5 45, 7 5 35, 5 7 35 और 4 39, 395 में हो गया ना। चलिए 24 पंजे 120, ए का भाग निकल के आ गया आपके पास 120 रुपये, ठीक है। देखिए 120 रुपये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है हमारा 120। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार देख लीजिए। आ गया समझ में। चलिए फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 6। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात मतलब व्यय किसको कहते हैं, खर्च को, यानी उन्होंने कितना खर्च किया। व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करता है तो राम की आय कितनी है, यानी दोनों 1500 रुपये बचाते हैं, तो पूछा है राम की आय कितनी है। चलिए कौन कौन है, राम और श्याम, ठीक है ना। 3:4 क्या है ये, आय का अनुपात, ठीक है ना। चलिए उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। व्यय मतलब खर्च,
खर्च कितना करते हैं वो 2:3। चलिए 2 अनुपात हैं, सबसे पहले वाले में x हटा लेना है हम, ठीक है। प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करते हैं। आय किसको कहते हैं, यानी खर्च और प्लस बचत, है ना, मिला के क्या होता है आय। चलिए अगर हम आय में से खर्च को निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, बचत बचेगी। अगर आय में से हम बचत को निकाल देते हैं तो हमारे पास खर्च बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 3x/4x। ये क्या है, राम और श्याम की आय का अनुपात है ना। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। इनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करते हैं। अगर हम आय में से बचत को घटा देते हैं, 1500 रुपये बचत थी ना, हम बचत को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, आय में से बचत को घटा देते तो क्या बचेगा हमारे पास, खर्च ही तो बचेगा, और खर्च का अनुपात दे रखा है, ठीक है। चलिए 1500 रुपये को इसमें से घटा दीजिए, और 1500 रुपये को आय में से बचत, 1500 रुपये की बचत थी ना तो वो घट गई, आय में से बचत को घटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, खर्च बचेगा। और खर्च कितना है 2:3 में, ये भी खर्च और ये भी खर्च हो गए ना आपस में बराबर। चलिए करते हैं, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9x, तो 8x और 9x में अंतर कितने का, 1x का। और इनमें अंतर देखना 1 का, 1 का मल्टीप्लाई 15 से थे तो 15 से आ जाएगा, x का वर्ग आ गया 1500। पूछा है राम की आय कितनी, तो राम कहाँ पर है, यहाँ पर, आय यहाँ पर है, ये है 3x, x का मान 1500, तो 3 × 15 से कितना होगा, 15 तिया 4500, आ गया ना निकल के राम की आय। देखिए 4500 किस ऑप्शन में है, 4500 है ऑप्शन बी में। आ गया समझ में, बिल्कुल नहीं आया हो तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ढंग से। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 7। यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है तो दोनों राशियों का अनुपात कितना होगा, ठीक है। दो राशियां हैं, अभी तो हमको मालूम नहीं है कौन कौन सी राशि। चलिए हम मान लेते हैं x और y मान के कर लेते हैं। यदि दो राशियों का योगफल, यानी कौन कौन सी राशि है, x + y, ठीक है, इनका योगफल x और प्लस y का योगफल उनके अंतर का, अंतर x - y, ठीक है ना, अंतर का 3 गुना है, यानी कि योगफल इनके अंतर का 3 गुना है, तो ये 3 गुना है। अगर 3 गुना इसको भी कर देते हैं तो यहाँ पर बराबर हो जाएंगे कि नहीं होंगे, देखिए ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। यदि दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, दो राशियों का योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, ये 3 गुना है, ये तो 3 गुना है ही ऑलरेडी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जो नहीं है उसको कीजिए तभी तो वो बराबर में आएगा ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसके बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए x + y बराबर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x - 3y। चलिए x को इधर लीजिए, तो x माइनस में आएगा 3x बराबर माइनस के 3y। चलिए y को इधर भेजिए तो माइनस का y, प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस में। चलिए 3x में से एक x घटा दीजिए तो 2x बचा माइनस में, -3y और -y तो माइनस के 4y। चलिए माइनस से खत्म। चलिए 2 से ये 4 को काट सकते हो 2 बार में, ठीक है, ये कटेगा 1 बार में, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x और y को इधर बुलाइए, y यहाँ कितना बच गया 2 और 1 कहाँ जाएगा नीचे, बस आपका आंसर हो गया। x और y का कितना 2:1। पूछा है दोनों राशियों का अनुपात, x पहले, x यहाँ पर पहले तो यहाँ पर पहले, और y पीछे तो y पीछे। देखिए 2:1 किस ऑप्शन में, 2:1 किस ऑप्शन सी में है, ठीक है दोस्तों, आगे समझो बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 8। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है, यानी दो संख्याएं बतानी है आपको तो उनका अनुपात क्या होगा। चलिए दो संख्याएं पहली और दूसरी, चलिए इसको अनुपात में नहीं दे रखा है तो अनुपात मत लिखिए। दो संख्याओं का योग, दो संख्या मान लीजिए x + y, योग कितना है 40, ठीक है।
चलिए, और उनका अंतर यानी इन्हीं संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4। ठीक है, चलिए ये ऐसा सवाल मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो में भी कराया था आपको। ठीक है, अगर x, अब इसमें देखना है x बड़ा है और y छोटा है, यानी बड़े में से छोटे छोटे को घटाएंगे तभी तो प्लस में आएगा हमारा। बड़े में से छोटा, बड़े और छोटा जोड़ेंगे तो ये तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, अगर x का मान निकालना हो, x बड़ा है ना इसमें, तो x का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, 40 और 4 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। बड़े का मान निकालना हो तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, और छोटे का मान निकालना हो तो घटा के 2 से भाग, बस हो जाएगा आपका। 40 और 4 44, x का मान निकालना है यानी बड़े का, तो जोड़ के 2 से भाग। चलिए 40 और 4 44, 44 को 2 से भाग कर दीजिए, 44 को 2 से भाग तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22। और y का मान निकालना हो तो घटा के 2 से भाग, 40 में से 4 घटाओ तो 36, 36 में 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 8 16, y का मान आ गया 18। पूछा है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी x अनुपात y। ठीक है, x का कितना, 22 अनुपात y का कितना 18। चलिए अगर ये कटता है तो काट दीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 11 अनुपात 9। अब ये कटेगा नहीं, आपका आंसर हो चुका है 11 अनुपात 9। देखिए किस ऑप्शन में है 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9 ऑप्शन सी में मिल गया ना। चलिए मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 9। एक थैली में 1 रुपये 25 पैसे 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 में है। यदि इनका कुल मूल्य 360 रुपये है तो 25 पैसे की कितनी राशि है, यानी कि रुपए में बताने हैं आपको, 25 पैसे की कितने रुपए हैं, कितनी राशि है। चलिए 1 रुपये अनुपात 25 पैसे अनुपात 10 पैसे। ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास, टोटल है 360 रुपये। ठीक है ना। चलिए सिक्कों का अनुपात, इसका सिक्कों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हमको है टोटल 360 रुपये और अनुपात है सिक्के में, सिक्कों में है ना। चलिए यहाँ पर भी रुपये में कन्वर्ट करो इसको, 1 रुपये के 3 सिक्के तो रुपये कितने हुए, तो 3 रुपये अनुपात 25 पैसे के 4 सिक्के हैं हमारे पास, तो रुपये कितने होंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपए हो, तो 1 रुपये होगा ना। चलिए 1 रुपये हो गया, अनुपात 10 पैसे के 5 सिक्के हैं हमारे पास, तो कितने रुपए हो गए, तो 10 पंजे 50। 1 रुपये अगर बनाना होगा तो 100 पैसे चाहिए, तो ये तो 10 पंजे 50 पैसे ही है, यानी कि आधा रुपया। इसको कैसे कहते हैं हम, अठन्नी। ठीक है, चलिए ये रुपए हैं, रुपए का अनुपात आ गया है और रुपए का अनुपात दे रखा है। चलिए टोटल में रुपए देख लेते हैं कितने होंगे, 3 और 1 4, तो 4 प्लस 1/2, तो इसकी भिन्न मिटाओ, 4 दूनी 8 और 1 9/2, तो अनुपात में 9/2 और रियल में है 360। चलिए 9 से काट दीजिए, 9 चुक 36 0, अनुपात 1 का मान निकल के आएगा 2, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 80, अनुपात 1 का मान 80। पूछा गया 75 पैसे की कितनी राशि है, या राशि यानी कि रुपए में बताने, तो रुपए वाले अनुपात में देखिए 25 पैसे के नीचे 1, अनुपात 1 का मान 80, तो 1 का मान यहाँ पर भी 80 रुपये आ गया ना। देखिए किस ऑप्शन में 80 रुपये, ऑप्शन सी में आ गया दोस्तों, बिल्कुल समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 750 रुपये को XYZ 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15 बराबर 5 अनुपात 4 अनुपात 3 हो, तो XYZ का हिस्सा कितना है, यानी x और y और z को कितने कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, चलिए 750 टोटल रुपए है हमारे पास, टोटल 750। ठीक है, बांटना है XYZ में, यानी x माइनस 5
अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15। ठीक है, x माइनस 5 का अनुपात 5, y माइनस 10 का 4, z माइनस 15 का 3। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 और 4 और 3 ये है ना, इसमें k लगा देना है, यानी कि 5k। चलिए 5k और 4k और 3k। ठीक है, k लगा देना, जैसे हम x लगाते हैं ना उसी प्रकार k लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब x माइनस 5 बराबर क्या लिखना है आपको, 5k। ठीक है ना। चलिए तो x, ये 5 उधर जाएगा तो कितना होगा, 5 उधर जाएगा तो 5 प्लस का हो जाएगा और प्लस 5k। इसको समीकरण दे दीजिए पहला। ठीक है, चलिए दूसरा निकालते हैं। y माइनस 10 बराबर कितना, तो दूसरा है 4k। चलिए तो y बराबर 10 को इधर भेजिए तो 10 प्लस में और प्लस में है 4k। ठीक है, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। चलिए तीसरा भी निकाल लेते हैं। z का कितना है, z कितना है, z माइनस 15 और बराबर 3k। ठीक है, चलिए z बराबर 15 प्लस का प्लस 3k, ये समीकरण नंबर 3। अब आपको करना है समीकरण तीनों को जोड़ देना है, तो x y और z आ जाएगा ना निकल के। चलिए समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर चलिए x y और z, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, कितना होगा। चलिए के को एक साइड में जोड़ते हैं और संख्याओं को एक साइड, यानी 5k और 4k, 5 और 4 9k और 3k 12k, टोटल में 12k। और संख्या कितनी है, 5 और 10 15, 15 और 15 30, यानी प्लस के 30। ठीक है, तीनों समीकरण निकाल के तीनों को जोड़ देना है। चलिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12k प्लस 30 आ गया ना। तीनों का योग कितना है, तीनों को रुपये कितने बांट रहे हैं, 750 है ना, तीनों को बांट रहे हैं ना 750 रुपये। चलिए तो 12k प्लस 30, चलिए 30 इधर जाएगा तो कितना होगा, तो घटेगा 720 बराबर 12k। तो 12 से काट दीजिए, 5×72 0, यानी k का मान निकल के आ गया कितना, 60। k का मान 60। चलिए अब k का मान पहले में, दूसरे में और तीसरे में रख दीजिए, बस आपको निकल के आ जाएगा मान। चलिए x पहले समीकरण में लगते हैं तो x का मान आएगा कितना, 5 प्लस 5 इंटू k का मान 60। चलिए 6 5 30, 300 हो गया, 300 और 5 305, ये आ गया x का कितना रुपये मिलेंगे। ठीक है, चलिए y का निकालते हैं। 10 प्लस 4 इंटू k का मान 60, तो 6 चुक 24 240 और प्लस 10 तो 250 आ गया ना। चलिए जेड का निकाल देते हैं। 15 प्लस 3 इंटू 60, तो 36 18 180 प्लस 15 कितना होगा, 180 और 10 90 और 5 95 195 आ गया ना। 305 250 195, तीनों का हिस्सा आ गया एक्स वाई जेड का। देखिए किस ऑप्शन में, 305 250 195, 350 250 195 ऑप्शन बी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देख लीजिए एक बार इसको। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अनुपात और समानुपात का जितने भी टाइप थे हमने आपको करा दिए हैं। अब कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर रख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।